Next MCQs are 35. In the bacteria are primarily involved in the mating process called conjugation. मैंने आपको पहले भी बताया था कि conjugation एक सेक्सुअल प्रोसेस है और इसके लिए इनके पास एक अपेंडेज होती है, उसको पिलाई कहते हैं। ये पिलाई बेसिकली उसके अंदर कंजुगेटिंग ट्यूब बनाती है। कंजुगेटिंग, इसका मोटेलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और अलग से प्रोटीन होती है पिलिन जिसकी ये बनी होती है। सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन, सिर्फ एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल नहीं होती। बराए ग्राम स्टेनी टेक्निक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ना बेटा CV1 कॉम्प्लेक्स को रिटेन करता है। CV1 ये क्रिस्टल वायलेट कलर होता है, ठीक है ना, जिसको ये रिटेन करता है, ग्राम पॉजिटिव। सेल वॉल ऑफ द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल, उसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट, देखो बेटा उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है, या आप इसको यूं भी कहते हो द सेल विदाउट सेल वॉल, दिस विल आल्सो कॉल द प्रोटोप्लास्ट। बैक्टीरिया के पास क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसलिए बैक्टीरिया को हैप्लॉइड कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा चाहे बैक्टीरिया की है चाहे किसी की भी है, वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, न्यूक्लियस जो है बेटा वो हर एक प्रोसेस में है, वो ट्रांसलेशन में नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन का जो अमल होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसले इलोंगेशन हो रही है, ये जो अमल हो रहा होता है ना ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन भी DNA में होता है, राइबोसोम फॉर्मेशन आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियोलस में, बहुत दफा हमने डिस्कस किया। रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है। सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्गर मूवमेंट, वैक्यूल होता है, बड़ा सिंपल है। लाइसोसोम आर बिलीव टू ओरिजिनेट फ्रॉम, बेटा गोल्जी ऑपरेटस जो है वो अगर कोई वेसिकल बाहर जाता है तो उसको सेक्रेटरी वेसिकल बोलते हो, अगर इनसाइड द सेल रह जाता है तो तब आप उसको नाम दे देते हो, देखिए ना ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, अगर कोई चीज इससे जा रही है आउटसाइड द सेल और अगर इससे कोई चीज रह रही है इनसाइड द सेल तो वो तो बन जाता है लाइसोसोम, जिसको आप बोलते हो प्राइमरी लाइसोसोम। और अगर कोई चीज बाहर जा रही है तो तब आप उसको नाम देते हो सेक्रेटरी वेसिकल का, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो है बेटे वो बन जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ दीज इज नॉट द यूनिवर्सल फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो है बेटा जो लोकोमोशन है ना वो तमाम जानदार में यूनिवर्सल नहीं है, कुछ मूव करते हैं कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। These are not present in the prokaryotic chromosome, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती क्योंकि इनका क्रोमोसोम इनका DNA छोटा होता है तो इसलिए इनको हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर है विच प्रोसेस इज नॉट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मैंने अभी बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये विद और विदाउट ऑक्सीजन हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता। आंसर बनेगा हमारा अल्फा। दिस इज एन एनर्जी नॉट एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है ये मोस्टली पैसिव होती है, मोस्टली पैसिव है, फ्यू एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर। विच ऑफ द सब्सटेंस फेस द मोस्ट डिफिकल्टी इन पासिंग, जो आयन पार्टिकल्स होते हैं ना आयनिक, इन ये डिफिकल्टी फेस करते हैं। ऑलवेज पास थ्रू द मेम्ब्रेन थ्रू द प्लाज्मा, जो गैसेस होते हैं ना, जो गैसेस होती हैं असल में ये स्मॉल होती है, न्यूट्रल होती है, तो इस वजह से ये आसानी से ये ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके ही यहां आ जाती है वाया सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना। ऐसे स्मॉल न्यूट्रल और गैसियस मॉलिक्यूल के लिए ये चीज फैसिलिटेट होती है। हमारा आंसर बनेगा अल्फा। प्रोटीन फॉर्मेशन अकर एट ऑल साइड इन यूकैरियोट एक्सेप्ट, देखो बेटा गोल्जी बॉडी प्रोटीन बनाती नहीं है, मॉडिफिकेशन करती है। DNA प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल RNA। कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट बैक्टीरिया, देखो बेटा सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स नहीं होते बैक्टीरिया के, ये मिस होते हैं। In case of the plant cell, nucleus is pushed toward the periphery due to the presence of large central vacuole, बड़ा वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस को साइड पर धकेल दिया जाता है।
दीज आर द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड प्रोटीन जो होती है ना, लिपोप्रोटीन, ये सबसे ज्यादा इसके अंदर पाई जाती है। ये आंसर हमारा प्रोटीन बनेगा, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ज्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वो इसी के 60 to 80% प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। आंसर हमारा प्रोटीन बनेगा। चार्ज पोर इन द सेल मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड बाय, जो चार्ज पोर होते हैं ना, दे विल, वो चैनल प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है ना। चैनल प्रोटीन, तमाम इंट्रिंसिक प्रोटीन चैनल प्रोटीन नहीं होती, ना ही तमाम कैरियर प्रोटीन चैनल होती है, नॉन चैनल भी होती है। सेल ड्रिंकिंग रेफर टू, देखो बेटा सेल ड्रिंकिंग लिक्विड इनटेक को कहा जाता है और वो पिनोसाइटोसिस होती है। Cisternae stacks in the Golgi apparatus are continuously formed by the vesicles and driven by the budding of, देखो बेटा सिस्टर्नी जो वेजिकल्स है ना, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वाला, यहां से कुछ वेजिकल्स निकलते हैं ऐसे ना, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, ये वेजिकल ये कंटिन्यूअसली SCR से निकलते रहते हैं और गोल्जी ऑपरेटस के फॉर्मिंग फेज के साथ फ्यूज होते रहते हैं, जिससे फॉर्मिंग फेज नया बनता रहेगा, इसीलिए तो इसको फॉर्मिंग कहते हैं। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज ड्यूरिंग वन क्रैब साइकिल, देखो बेटा क्रैब साइकिल के 2 स्टेप होते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एक जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो बनाएगा और जब अल्फा कीटो सक्सिनेट बनाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, ये भी डी कार्बोक्सिलेशन है, ये भी डी और साथ में लिखते हो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किए जिसने NADH बना लिया। तो ये क्रैब साइकिल में 2 जगहों पर ऐसा होता है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा 2। NADH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, देखो बेटा NADH कोएंजाइम Q सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसकी ऑक्सीड रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ATP molecule are generated by chemiosmosis. End product of glycolysis pyruvate. One molecule of FADH2 is produced in the Krebs cycle. ये आपने जो है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में भी पढ़ा था, जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता था फ्यूमरेट में तब एक FADH2 आपको हासिल होता था। Which part of the chlorophyll molecule absorb the light? जो इसका हेड होता है जिसको आप पोरफायरिन बोलते हो, ये लाइट को एब्सॉर्ब करता है, बाकी फाइटोल तो एनकोरिंग में मदद करता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड। फाइनल एक्सेप्टर, मैंने बताया था कि फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है और वो फिर वाटर बन जाती है। ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट विद द डीहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये इलेक्ट्रॉन देता है और यहीं पर NADH बनता है, इस वजह से इसको ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। पायरुवेट एसिटाइल को A में कन्वर्ट होगा, इस दौरान एक NADH हासिल होता है, एक NAD NADH में बदल जाए। यहाँ पे हमारी क्रैश 1 सीरीज 2 की जो है बेटा वो पहली डिस्कशन मुकम्मल हो गई। आपके जहन में किसी भी किस्म का सवाल हो अपने क्वेश्चन पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।